सिद्धं शुद्धं परमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सम्यक्त मार्गणा का वर्णन चल रहा था और उस सम्यक्त मार्गणा में पुद्गलों का अजीव द्रव्य का वर्णन करते हुए उन पुद्गलों का बंध कैसे होता है इसका विषय थोड़ा यहाँ बताया जा रहा था। उसी को समझने के लिए गाथा 615 पढ़ते हैं। निद्धस्य निद्धेन दुराहियेण लुक्खस्य लुक्खेण दुराहियेण निद्धस्य लुक्खेण हवेज्य बंधो जहंडवज्जे विषमे समेवा। कहते हैं जो भी हमें पुद्गलों का बंध दिखाई देता है, जो अणुओं का बंध बनकर के स्कंध बनता है ना। पुद्गल दो रूपों में होते हैं, एक अणु रूप में और एक स्कंद रूप में। अणु तो हमें दिखाई नहीं देते, स्कंद हमें दिखाई देता है। जो कुछ भी हमें दृश्यमान होता है, चाहे वो हमारा शरीर हो, ये कागज हो, कपड़ा हो, ये सभी क्या हैं? ये सभी पुद्गलों के स्कंद कहलाते हैं, है ना। तो उन पुद्गलों का जो स्कंद के रूप में परिणमन होता है वो उन अणुओं के बंध से होता है और उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है वो यहाँ बताई जा रही है कि स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंध होता है ना। हर पुद्गल के अणु में स्निग्ध या रुक्ष ये दो गुण में से एक गुण अवश्य होता है ना। तो जो स्निग्ध गुण वाला पुद्गल अणु होगा वो स्निग्ध वाले भी पुद्गल अणु के साथ में बंध को प्राप्त हो जाता है। लेकिन शर्त क्या है? दुराहियेण, उसमें जो है दो अधिक गुण वाला होना चाहिए। लुक्खस्य लुक्खेण दुराहियेण, स्निग्ध का स्निग्ध के साथ जैसे बंद हो जाता है दो अधिक गुण होने पर, उसी तरह से रुक्ष गुण वाले परमाणु का रुक्ष गुण वाले परमाणु से भी बंद होता है जब उसमें दो गुणों की अधिकता होती है ना। गुणों की अधिकता का मतलब उसमें स्निग्ध या रुक्ष गुण की जो क्वालिटी है या उसकी जो एक डिग्री है वो अगर 2 डिग्री अधिक होगी जिससे वो बंध को प्राप्त हो रहा है तो उसके साथ में उसका बंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही यहाँ पर विज्ञान बताया जा रहा है। तो स्निग्ध स्निग्ध का भी बंध होता है, रुक्ष रुक्ष परमाणुओं का भी बंध होता है, और फिर कहते हैं निद्धस्य लुक्खेण हवेज्य बंधो, स्निग्ध और रुक्ष का भी बंध होता है। जहंड वज्जे, बस जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। तो जगन्य गुण कहा जाता है एक गुण वाला। जगन्य का मतलब क्या है? यानी कि जिस परमाणु के अंदर केवल एक मिनिमम डिग्री का जो शक्ति अंश होगा स्निग्ध पने का या रुक्ष पने का, जिसको हम एक गुण वाला कहेंगे, तो उसका किसी से बंध नहीं होगा जघन्य को छोड़ करके। न जघन्य गुणानाम, तत्वार सूत्र में आपने 5वें अध्याय में ये जो सूत्र पढ़ा है उसी को यहाँ कहा गया है। बस जघन्य से रहित होना चाहिए और वह विषम हो या सम हो, दोनों का बंध हो जाता है। यानी एक विषम धारा चलती है, एक सम धारा चलती है, या यूं कहें कि स्निग्ध और रुक्ष इन दोनों का भी बंध हो जाता है और स्निग्ध स्निग्ध का और रुक्ष रुक्ष का भी बंध हो जाता है ना। तो इसी को यहाँ पर समझाते हुए आगे की गाथा में और कहा जा रहा है। निद्धिदरे सम विषमा दो तेगादि दु उत्तरा होन्ति उभये विय सम विषमा सरिसिदरा होन्ति पत्ययम्। देखो गाथा में कहते हैं स्निग्ध और इतर माने रुक्ष, इन दोनों में सम और विषम दोनों प्रकार की धाराएं चलती हैं। दो तिग आदि दु उत्तरा होन्ति, और वह धाराएं जो चलेंगी वो 2-2 की वृद्धि के साथ में चलेंगी जो बंध के योग्य होंगी। जैसे
2 से प्रारंभ करेंगे तो समधारा में 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि इस तरीके से चलेगा। ये क्या कहलाएगा? ये समधारा हो गई 2 के प्रारंभ करके। विषम धारा जो शुरू होगी वो 3 से शुरू होगी, है ना, 1 का तो बंद होता ही नहीं, तो वो 3 से शुरू होगी। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से चलेगी, ठीक है ना। इस तरीके के शक्ति अंश को लिए हुए जो भी स्निग्ध या रुक्ष गुण उस परमाणु के अंदर होंगे उनका आपस में बंध होता है। उभय भी, यानी स्निग्धों का भी बंद होता है और रुक्ष वालों का भी बंद होता है। सम विषमा, और उसमें सम संख्या वालों का भी होता है और विषम संख्या वालों का भी होता है। यानी 3 गुण वाला परमाणु अगर रुक्ष गुण वाला है तो वो 5 गुण वाले रुक्ष परमाणु से भी बंध को प्राप्त हो जाएगा। जो 5 गुण वाला होगा वो 7 गुण वाले से बंध को प्राप्त हो जाएगा। तो 3 गुण वाला भी हो सकता है और इधर 2 गुण वाला परमाणु है वो 4 गुण वालों से बंध को प्राप्त हो जाएगा, ये सम संख्या में हो जाएगा। 4 वाला 6 से बंध को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सदृश और इतर माने विसदृश दोनों में प्रत्येक का बंध होता है। यानी सदृश गुण वालों में भी बंध होगा, विसदृश गुण वालों में भी बंध होगा, और इस तरह से ये बंध होते होते वो स्कंद का रूप ले लेता है ना। हम लोगों को इस चीज़ों का जो ज्ञान हमें नहीं मिलता, क्योंकि जो प्रक्रिया सूक्ष्म होती है वो हमारी देखने में नहीं आती। आज हमारा जो शरीर है ये शरीर भी औदारिक शरीर के परमाणुओं के बंध से बना हुआ है। कौन से शरीर के परमाणु? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर के स्कंध हैं ये। इस स्कंधों के मिलने से ही, इन परमाणुओं के मिलने से ये बना हुआ है। लेकिन ये प्रक्रिया कैसे बनी, कैसे ये बंध को प्राप्त हुआ, ये केवली के भगवान के ज्ञान में ही आता है। और इस तरह के ये पुद्गलों के बंध हमें इन गाथाओं के माध्यम से ज्ञान में आते हैं। दोत्यगम भयद उत्तर गवेषुणंतर दुगाण बंधोदु निधे लुखे वितः विजहंडुवे विसवत्थ। पढ़ने में नहीं आता? क्या कहते हैं? अब यहां पर उसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो 2, 3 आदि आगे आगे के जो भी ये परमाणुओं के आपस में बंध होते हैं वो अनंतर जब दुगना होता है तो उसी के साथ बंध को प्राप्त होता है। यानी कहा जाए तो वो उसी बात को हमें फिर से समझाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है कि वो जो परमाणु का बंध होगा द्वैधिकादि गुणानाम तु, एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, उसी के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि जब भी कभी बंध होता है तो 2 अधिक गुण वाले के साथ में होता है। सुन रहे हो? अगर आप इसे अपने लिए समझने की कोशिश करो तो ऐसा समझो कि हम भी जब किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो अपने से कुछ गुण अधिक वाला होगा तो ही अट्रैक्ट होते हैं। नहीं समझे? निचले वाले से तो होते ही नहीं, बराबर वाले से तो अपन ईर्ष्या करने लग जाते हैं, है ना। अगर हम किसी को कुछ समझते हैं तो वो कुछ 2 अधिक गुण वाला होना चाहिए, कुछ थोड़ा सा दुगना अपने से अधिक सामर्थ्य रखने वाला होना चाहिए। तभी कहा जाता है कि भाई मान लो आपके पास कुछ बल है लेकिन उससे दूना बल किसी के पास होगा तो ही आप उससे जो है अपने आप का एक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? आप कोई भी संबंध बनाते हैं, बेटे बेटियों का भी संबंध बनाते हैं तो अपने से थोड़ा अधिक ही देखते हैं। समझ में आ रहा है? यही बंध का तरीका जैसे आत्मा में होता है ऐसे ही बंध का तरीका पुद्गलों में भी होता है। तो वह पुद्गलों में भी आपस में बंध होता है, फिर वो चाहे निधे लुखे भी तहा, चाहे स्निग्ध गुणों का बंध हो चाहे रुक्ष गुणों के साथ बंध हो, बस वह बंध होगा जघन्य उभये भी सबत्थ, है ना। बस जघन्य गुण वाले को छोड़ दो, बाकी सब में दोनों प्रकार के स्निग्ध और रुक्ष गुण वालों का बंध निरंतर होता रहता है। और इस तरह से
पुद्गलों के अणु बंध को प्राप्त होकर के एक स्कंद के रूप में परिणत होते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? हम जो कुछ भी देख रहे हैं सब स्कंद देख रहे हैं, पुद्गलों का स्कंद है। अगर एक चावल का दाना भी है तो वो क्या है? पुद्गलों का स्कंद है वो, है ना। हम कुछ भी जो देख रहे हैं, चाहे वो चटाई हो, चाहे पत्थर हो, चाहे टेबल हो, चाहे चेयर हो, कुछ भी हो, वो सब क्या है? पुद्गलों का स्कंद है। और यही पुद्गलों का स्कंद जहां पर एक स्थिति के साथ बना रहता है तो वो हमारे लिए एक समान रूप में देखने को मिलता है, लेकिन जब उसकी स्थिति धीरे धीरे खिरने लग जाती है तो हमें ध्यान में आने लग जाता है कि ये जो है अपना बंध छोड़ रहा है। बिल्डिंग पुरानी हो गई, छत पुरानी हो गई, क्या होने लग गया? खिरने लग गई। खिरने का मतलब क्या हो गया? आप ये समझते हो कि ये बिल्डिंग पुरानी हो गई, माने ये बिल्डिंग टूट रही है। बिल्डिंग नहीं टूट रही है, बिल्डिंग बाद में टूटती है। पहले जो वो स्कंद के रूप में परमाणु बंधे हुए थे, उनके अंदर का जो बॉन्डिंग थी उनकी स्निग्ध या रूक्ष गुण के कारण से उसमें परिवर्तन आया, तो उन्होंने अपनी बॉन्डिंग छोड़ दी। समझ में आ रहा है? वो टूटने से वो स्कंद हिलने लगेगा, और जब वो स्कंद हिलेगा तो पूरा स्कंद उसके साथ धीरे धीरे टूटने लगेगा, है ना। तो प्रोसेस धीरे धीरे होती है। इससे क्या समझना है? कोई भी स्कंद को टूटने की प्रोसेस भी धीरे धीरे होती है और बनने की प्रोसेस भी धीरे धीरे होती है। आप छोटे से बड़े एकदम तो नहीं बन गए। कितने साल लगे? 20 साल के होने में 20 साल लग गए। समझ में आ रहा है ना। और फिर जब आप अब खिरने की दशा में आएंगे, पहले तो आप बढ़ने की दशा में होंगे और फिर आप खिरने की दशा में होंगे। क्या समझ आ रहा है? अब देखो कितना बड़ा एक विज्ञान है कि पहले तो हम पुद्गलों के बंध को जितना चाहे उतना बांध लेते हैं, है ना। हम खूब खा पी करके जैसा चाहे वैसा हम अपने शरीर को एक तरीके से हम पहले बांध लेते हैं, बना लेते हैं। और फिर हम एक स्थिति ऐसी आती है 50 की उम्र के बाद, समझ आ रहा है, फिर वो आपके रोकने से रुकती नहीं है, फिर वो खिरने लग जाती है। समझ आ रहा है? फिर चाहे आप उसको कितने ही संभालने की कोशिश करो, बांधने की कोशिश करो, वो पुद्गल परमाणु अपना बंध तोड़ने लग जाते हैं। किसी ना किसी रूप में वो हमारी देह में हमें देखने को मिलने लग जाता है। समझ आ रहा है? कोई बीमारियों के रूप में आ जाता है, कोई आँख कान नाक की समस्याओं के रूप में आ जाता है, किसी ना किसी रूप में वो बंध खिरने की स्थिति में आ जाता है। तो यही है, पुद्गलों के जो बंध होते हैं वो एक निश्चित अवधि को लेकर के होते हैं, और वो अवधि पूरी होने पर उनकी वह बंध की प्रक्रिया टूटने लग जाती है। उसका कारण जो है वो उनके स्निग्ध और रुक्ष गुणों का ही मुख्य उसमें हेतु बताया जाता है। बस ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है।